आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। नमस्कार। अभी मुझे जो है हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक लिस्ट मुझे प्राप्त हुई है। मैं वो लिस्ट जो है आप सभी से शेयर करूंगा, जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का। पर इसमें ताज्जुब की बात यह है, जो डॉक्टर एलिजिबल ही नहीं है वो भी स्पेशलिस्ट बन के बैठा हुआ है हमारे जीबी पंथ में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? आप खुद नोटिस निकाले हैं, एलिजिबल स्पेशलिस्ट, नॉन एलिजिबल स्पेशलिस्ट। जब ही इज़ नॉट एलिजिबल आप उसको जीबी पंथ में क्यों बिठा के रखे हैं? अब मैं बताता हूँ वो कौन है डॉक्टर। मुझे कई लोग जो है इसके ऊपर में बताए, तो मैं एक्चुअली रियलिटी क्या है पता करने के लिए मैं जीबी पंथ गया। जीबी पंथ जाने के बाद मैं देखिए आपके सामने सीटी स्कैन, ये स्लिप बनाया। स्लिप बनाने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, सीटी स्कैन डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मुझे क्या बोल रहा है, वो ये मुझे बोल रहा है आपको तकलीफ क्या है। मज़ेदार बात ये, आप देखिए क्लियर कट मेरे को क्या प्रॉब्लम है वो एक सर्जन मुझे लिख के दे रहा है। मुझे एक सर्जन लिख के दे रहा है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मुझे पूछता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हम बोला सर मुझे पेट में प्रॉब्लम है। बोला आपको ओपीडी स्लिप का है। हम बोला सर मैं तो लाया नहीं। 3 फॉर्म किधर है? हम बोला सर वो 3 फॉर्म क्या होता है, वो मुझे चाहिए। मैं वो सब देखने के बाद तय करूँगा कि आपको सीटी स्कैन का ज़रूरत है या नहीं, या फिर कुछ अल्टरनेटिव रास्ता मैं निकालूंगा। उसके बाद वो जब 3 फॉर्म आप मुझे लाके दोगे मैं भरूंगा, और तब मैं आपको डेट दूंगा। यदि ज़रूरत है तो फिर मैं सीटी स्कैन के लिए भेजूंगा। मैं वापस डॉक्टर के पास गया। हम बोला सर आप तो मुझे ये लिख के दिए और वहाँ सीटी स्कैन साहब तो ये मुझे बोल रहा है। तो बोला यही तो प्रॉब्लम है, हम यहाँ में बैठ के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये उनको मना करता है, डिले करता है, सुनता नहीं है। अब मैं बताता हूँ कौन है वो डॉक्टर। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर भीम बाहर वलरू, स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट, सीटी स्कैन में बैठा हुआ है। यही जो है आपको लिख के देगा कि आपका सीटी स्कैन कब होगा कब नहीं होगा। इसका परमिशन से ही सीटी स्कैन होगा, ठीक है। अब जब मैं उससे 3 फॉर्म के बारे में पूछा, सर वो 3 फॉर्म क्या है, तो मुझे बताया
पहला तो एक लेटर एम्बुलेंस को देना है बोला, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब जहाँ भेजेंगे, तीसरा उसका पास रहेगा। अब ये नया रूल कहाँ से आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। कभी ऐसा सिटी स्कैन का बारे में मैं नहीं सुना। अब रहा बात, उसके बाद मैं ये डॉक्टर के बारे में छानबीन शुरू किया कि भाई ये तो ऐसा बोल रहा है। तो मुझे पता चला हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट डायरेक्टर एक लिस्ट निकाला था, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट इन वेरियस specialty under Andaman and Nicobar Health Department against notice number 414 EST DHS 2016-6015 dated 7 November 2024, मतलब ये पिछला साल नवंबर महीना का है। इसमें ये डॉक्टर का नाम भी है लास्ट में, और ठीक इसका नाम के आगे में एडमिनिस्ट्रेशन खुद लिखा है इनएलिजिबल। अगर वो इनएलिजिबल है, अब तक वो कैसा बैठा है फिर? ये सवाल मेरा स्टेट वे एडमिनिस्ट्रेशन से है। सर आप ही लोग का नोटिस है सर, आप ही लोग बिठा के रखे क्या बोटबेर का लोग को मारने के लिए? मार रहे हैं हम, मारने के लिए उससे चामी को बिठा लो। ये क्या है? ये क्या है? स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भीम बहादुर वलरुलु, सन ऑफ श्री अब्दुल रहीमान वलरुलु, श्री विजयपुरम, इन एलिजिबल। जब आप इन एलिजिबल है नवंबर से, तो वो बैठा कैसा है? हमारा डायरेक्टर हेल्थ जो कि पावर में है, हमारा डॉक्टर MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है? डायरेक्टर हेल्थ क्या कर रहा है? सेक्रेटरी हेल्थ क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ क्या कर रहा है? क्या आप दोनों तक ये खबर है या नहीं है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर है, मैं दिखाया, तो नेचुरली बात है कॉपी आपके पास होगा। फिर ये बंदा सिटी स्कैन में बैठ के क्या कर रहा है? अब मैं आप लोग से सवाल करता हूं, ये डॉक्टर सिटी स्कैन में बैठ के अपने आप को रेडियोलॉजिस्ट बोलता है, स्पेशलिस्ट। मजेदार बात यह है, ये चाइना से पढ़ा है। क्या इंडिया में आके ये एग्ज़ाम लिखा था? क्योंकि ये अक्सर हम जानते हैं कि कोई फॉरेन कंट्री जाता है और जब वो दोबारा इंडिया आते हैं तो उनको एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम अटेंड किया या नहीं किया पता नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही पता करिए, फिर मुझे ज़रूर बताना। दूसरा, जब ये इनएलिजिबल है तो क्या हिसाब से वो वहाँ बैठा है? मेरा डायरेक्टर DHS जो कि एट प्रेजेंट पावर में NMS का भी है, और हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सवाल है, कौन सा हिसाब से बैठा है? सेक्रेटरी हेल्थ अग्रवाल जी कौन सा हिसाब से बैठा है? थोड़ा कृपया करके बताइए। दूसरा, क्या क्वालिफिकेशन का हिसाब से सिटी स्कैन देखकर रिपोर्ट करता है डॉक्टर्स को? मतलब जब सिटी स्कैन के लिए डॉक्टर लिख के देते हैं, ये अपना व्यू बना देता है, डील है तो कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। और जब रिपोर्ट आता है तो ये क्या रिपोर्ट दे रहा है डॉक्टर लोग को? पता करिए आप डॉक्टर लोग से, जो भी एलिजिबल स्पेशलिस्ट है, तो आप लोगों को पता हो जाएगा। तीसरा और मेन चीज़, आप सिटी स्कैन नवंबर से जो भी पेशेंट करा रहा है उनसे पूछिए ये कितना तंग करता है उनको। डेट देता है, कितना क्रॉस क्वेश्चन करता है, क्या पूछता है, 3 फॉर्म, ये फॉर्म कहाँ से हमको समझ में नहीं आया।
अब इससे आगे जब मैं पता करा तो मुझे पता चला कि ये डॉक्टर के ऊपर कंप्लेंट बहुत दफ़ा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर एंड मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को दिया गया। वो नकार नहीं सकते हैं। मैं इस आप लोगों का माध्यम से, आप लोगों का यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, उनको कंप्लेंट दिया गया है दोनों को। उनका जवाब था, जवाब ये था, हमारा पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रहने दो ना। ये है जवाब। आप सोचिए कितना इजी ले रहे हैं ये। और ये जितना भी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो, डायरेक्टर हेल्थ हो, सेक्रेटरी हेल्थ हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हो, इस लोग आइलैंड के तो है ही नहीं। जब ये आइलैंड के ही नहीं है, ये क्या सोचेंगे हमारे आइलैंडर्स के बारे में, बताइए ना। मैं अभी भी हमारे आइलैंडर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, जागिए, एकजुट होइए, प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हमारा खुद कई बच्चे आइलैंड्स के करके बैठे हुए हैं और ये जवाब दे रहे हैं, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रहने दो ना। फिर नोटिस क्यों निकाला एडमिनिस्ट्रेशन की, ही इज़ नॉट एलिजिबल। जब वो एलिजिबल नहीं, आप क्यों रखे हैं? क्या नवंबर से आपने नोटिस में दिया है ये डॉक्टर इनएलिजिबल है? क्या आप उनसे उनका जितना भी सैलरी वापस लोगे? अभी तत्काल ये जैसे आपका माध्यम से ये न्यूज़ चैनल फ्लैश होगी न्यूज़, उनको इमीडिएटली निकाला जाएगा नौकरी से। यदि नहीं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर भेजूंगा, मोदी जी, अमित शाह जी, हेल्थ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि ये कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे कैसे यहाँ का आइलैंडर्स को मारा जाए। जो क्वालिफाइड ही नहीं है, जो एलिजिबल ही नहीं है, उसको रखे हुए हैं, बताइए। और वो रिपोर्ट लिख के दे रहा है पेशेंट को क्या है नहीं है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ आपको, अगर आपको हो, ये इससे पहले बम्बू फ्लैट में था ये बंदा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप पता कर सकते हो। तो ये इनएलिजिबल वाला डॉक्टर्स को, चलो आप उस समय आप स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, पर जब ये स्पेशलिस्ट का लिस्ट बना है उसमें क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया है ये इज इनएलिजिबल, नवंबर में बना है, नवंबर 2024। तो ये क्यों आप स्पेशलिस्ट के तौर पर इसको बैठा के रखे हो, बताइए ना। अभी तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, जो 24 तारीख से जो पेशेंट आया हुआ है बिल्ली ग्राउंड से, मिस्टर कुमार, 24 को आया, मेरा चिराने के बाद उसको वेडनेसडे को भेजा गया सिटी स्कैन करने के लिए। अगर वो पेशेंट को कुछ होता है तो स्ट्रेट वे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनका जिम्मेदारी है। ही इज द कल्प्रिट, बिकॉज सिटी स्कैन डिले होने का कारण ये है। और 224 का बाद से जितना भी लोगों का सिटी स्कैन हुआ है जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है, ही इज द कल्प्रिट। एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ का बेयर करेगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, तत्काल ये डॉक्टर को स्पेशलिस्ट से निकाला जाए, क्योंकि आप ही का नोटिस के हिसाब से इज इनएलिजिबल। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं, ये इशू को टेकअप कर लिए पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री हेल्थ से आप टेकअप करिए। तो मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि अगर हेल्थ का बारे में अगर हम जाएंगे तो ऐसा एक एक चीज़ मिलेगी कि मैं आपको बताऊं क्या क्या। कल का मैं एक आपको बताऊं छोटा सा स्टोरी बताता हूं, आप लोग भी सोचेंगे क्या कर रहा है। 11 मिनट हो गया। अरे रुको, 13 मिनट शॉर्ट में रखिए, शॉर्टी में। मिनिस्टर का नाम लेके बोलिए, जेपी नड्डा है। मिस्टर कुमार जी को ये एक मेडिसिन लिख के दिया गया है, मैं आप लोग से शेयर करूंगा, देख लीजिए। ये मेडिसिन, जब ये मेडिसिन लेके आया गया
तो जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वही है MICU में, तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये मेडिसिन नहीं लेके आना, ड्रेसिंग का लेके आना। फिर वो बंदा भाग के गया तमिलनाडु को बोला, तमिलनाडु हॉस्पिटल में दिखाया, बोला हॉस्पिटल जो आपका सॉरी मेडिकल फार्मासिस्ट जो हमारा जीबी का ये बस स्टैंड के पास में है, तो बोला सर ये यही है और कोई नहीं है। बोला वो तो डॉक्टर ऐसा मना कर दिया। उसके बाद वो मुझे फ़ोन किया, मैं उनको लेके गया, सेम मेडिसिन लिया, लेके आया, तब डॉक्टर बोला यस यही मेडिसिन है। आप बताइए, एक नॉर्थ मिडिल से आया वाला पेशेंट का अटेंडर को आप हरेसमेंट कर रहे हो, जीबीपन से बाजार लेके आता है तो बोलता ये नहीं है, फिर वो रिटर्न बैक, फिर आके हमसे पूछता है सर आज संडे है कैसे ये मेडिसिन लेके दीजिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जाके वही दवाई लेता हूँ और वो दवाई तब जेन्युइन है। ये क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है जीबीपन का स्टोरी मुझे तो, कि एक्चुअली चल क्या रहा है जीबीपन का अंदर में, हो क्या रहा है। केयरलेसनेस सर, टोटली नेग्लिजेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिर्फ कुछ डॉक्टर्स सर्जन को छोड़कर, इवन स्टाफ नर्स और बाकी जो भी स्टाफ्स हैं, ओपन नेग्लिजेंसी, कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट रहो चाहे मत रहो, हमें कुछ नहीं करना है, महीना में सैलरी मिलेगा, वी आर हैप्पी, रेस्ट वी आर लिस्ट बॉदर, दिस इज़ द रीज़न। खैर मैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ आप ही का नोटिस के ऊपर मुझे आप जवाब देना, क्योंकि मैं आपको मेल भी करूँगा इस पर। थैंक यू।